ओके ओके 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एपी whose first term is a and common difference is d in each of the following। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, राइट एन एपी। अब यहां पर एपी अपने को बनाने का है। अपने पास क्या क्या दिया है? अपने को दिया है फर्स्ट टर्म और अपने को दिया है कॉमन डिफरेंस, और इसकी मदद से अपने को एपी बनाना है। अब यहां पर ये नहीं बोला कि एपी में कितने टर्म बनाने हैं, तो याद रखना जब टर्म नहीं बोला है कि कितने टर्म बनाने हैं तो हम 4 टर्म बनाएंगे। कितने टर्म बनाएंगे? 4 टर्म बनाएंगे। अपने पास दो चीज होगी, फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। मैंने 4 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। ए कितना दिया है? 10। ए यानी कि फर्स्ट टर्म। डी कितना दिया है? 5। डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब अपने को इससे क्या बनाना है? एपी। तो एपी में पहला टर्म क्या बनेगा? टर्म 1। मैंने कल भी बोला था टर्म 1 को हम ए भी करके लिखते हैं, ठीक है। एपी में टर्म 1 को क्या बोलते हैं? ए, और a इज इक्वल टू क्या है? 10। यानी फर्स्ट टर्म अपने को क्या मिला? 10, ठीक है। अब टर्म 2 कैसा मिलेगा? टर्म 2 कैसा मिलेगा? तो टर्म 1 प्लस डी, टर्म 1 प्लस डी। टर्म 1 कितना है? 10 प्लस डी कितना है? 5। तो टर्म 2 कितना हो गया? 15। अब टर्म 2 के बाद क्या ढूंढना है? टर्म 3। तो टर्म 3 कैसा मिलेगा? टर्म 3 मिलेगा टर्म 2 प्लस डी। टर्म 2 कितना है? 15 प्लस डी कितना है? 5। तो 15 प्लस 5 कितना हो गया? 20। अब उसके बाद टर्म 4। टर्म 4 कैसा मिलेगा? तो टर्म 4 मिलेगा टर्म 3 प्लस डी। टर्म 3 कितना है? 20 प्लस डी कितना है? 5 इज इक्वल टू 25। तो एपी के अपन ने कितने टर्म बनाए? 4 टर्म बनाए। पहला टर्म 10, दूसरा टर्म 15, तीसरा टर्म 20, चौथा टर्म 25। ये बन गया अपना एपी का 4 टर्म। अब इसको लिखना कैसा है? इसको लास्ट में इस तरह लिखो, देयरफॉर 10, 15, 20, 25, is a required AP, is a required AP। क्या फाइंड करना था? क्या बनाना था? AP बनाना था। क्या क्या चीज अपने को दिया था? A दिया था यानी फर्स्ट टर्म, और D दिया था यानी कॉमन डिफरेंस। तो A और D की मदद से अपन ने AP बना दिया। इस तरह इसको सॉल्व करना था। अब सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। A कितना दिया है? -3। D कितना दिया है? 0। अभी A और D की मदद से, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से हमको AP बनाना है। ध्यान से देखना, टर्म 1, AP में टर्म 1 को किससे डिनोट किया जाता है? A से, और यहाँ पर A क्या है? -3। तो टर्म 1 कितना हो गया? -3। टर्म 1 के बाद कौन सा टर्म आता है? टर्म 2 आता है। अब मेरे को टर्म 2 कैसा मिलेगा? तो टर्म 2 मिलेगा टर्म 1 प्लस डी। टर्म 1 प्लस डी। टर्म 1 कितना है? -3 प्लस डी कितना है? 0, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? -3, ठीक है। टर्म 2 मिल गया। अब टर्म 2 के बाद क्या आएगा? टर्म 2 के बाद क्या आएगा? टर्म 3 आएगा। तो टर्म 3 मेरे को कैसा मिलेगा? टर्म 2 प्लस डी। अब टर्म 2 कितना है? -3 प्लस डी कितना है? 0। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? -3। टर्म 3 के बाद क्या आएगा? टर्म 4। टर्म 4 कैसा मिलेगा? टर्म 3 प्लस डी। टर्म 3 प्लस डी। टर्म 3 कितना है? -3 प्लस डी कितना है? 0। तो इसका भी आंसर आ गया -3। अब अपन ने एपी के कितने टर्म ढूंढे? 4। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। अब इसको लास्ट में सिर्फ तुमको कंक्लूजन लिखना है, देयरफॉर -3, -3, is required AP। ये है तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब
अब यहां पर करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व। यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड में a क्या है? क्वेश्चन थर्ड में a है -7 और d क्या है? d है 1/2। अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 0.5। तो d कितना मिला मेरे को? 0.5। a कितना मिला मेरे को? -7। अब इसकी मदद से अपने को AP के 4 टर्म बनाने हैं। लेट्स मेक इट। तो टर्म 1 AP में टर्म 1 को डिनोट किया जाता है लेटर A से और A कितना है? -7। डन। अब टर्म 1 के बाद आएगा टर्म 2। टर्म 2 कैसा मिलेगा? टर्म 1 प्लस D। टर्म 1 प्लस D। तो टर्म 1 क्या है? -7 है और प्लस D कितना है? 0.5। ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस। अब 7 में से 0.5 को हटा दो तो क्या बचेगा? 6.5 बचेगा। बड़ा नंबर 7 है तो उसकी साइन डाल दो माइनस। तो टर्म 2 मिला -6.5। अब टर्म 2 के बाद आता है टर्म 3। कैसा मिलेगा? टर्म 2 प्लस D। टर्म 2 प्लस D। टर्म 2 हमको क्या मिला? -6.5। -6.5 प्लस D कितना है? 0.5। 0.5 माइनस प्लस होता है माइनस। अब 6.5 में से 0.5 को निकाल दो तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। बड़ा नंबर 6.5 है उसकी साइन डाल दो -6। तो टर्म 3 तुमको मिला -6। अब टर्म 3 के बाद आता है टर्म 4। टर्म 4 हमको कैसा मिलेगा? टर्म 3 प्लस D। टर्म 3 कितना है? -6 प्लस D कितना है? 0.5। माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा -5.5। देखो अपने को 4 टर्म AP के अपने बना लिए। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। चारों टर्म बना लिए अपन ने। अभी यहाँ पे लिखेंगे therefore -7, -6.5, -6, -5.5, डॉट 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 is an required AP। ये बन गया अपना रिक्वायर्ड AP। इस तरह करना था सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब यहाँ पे लिखता हूं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या दिया है? A दिया है। A कितना दिया है? -1.25 और D कितना दिया है? D दिया है 3। ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से अपने को क्या फाइंड करना है? AP फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो टर्म 1 AP में टर्म 1 को डिनोट किया जाता है A से और A कितना दिया है? -1.25 यानी फर्स्ट टर्म अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। अब फर्स्ट टर्म के बाद अपने को क्या फाइंड करना है? सेकंड टर्म। अब अपने को सेकंड टर्म कैसा मिलेगा? यहाँ पे लिखता हूं मैं टर्म 2। टर्म 2 कैसा मिलेगा? टर्म 1 प्लस D। टर्म 1 प्लस D। D मींस कॉमन डिफरेंस। अब टर्म 1 क्या है? -1.25 लिख दिया। फिर प्लस D कितना है? 3। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अब इसको माइनस किस तरह करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। यहीं पे तुम लोग गलती कर रहे हो। तुम लोगों को अब तक माइनस करना नहीं आता। अगर नंबर डेसिमल में किस तरह माइनस करते वो भूल गए तुम लोग तो सबसे बड़ा नंबर पहला लिखो 3। उसके बाद छोटा नंबर लिखो 1.25। फिर यहां पर डालो माइनस की साइन। अब देखो ये डेसिमल में नहीं था, ये डेसिमल में। तो इसको लाइक बनाओ। कैसे बनाओगे? तो इधर पॉइंट डाल दो। अब यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है। इधर कितने जीरो डालोगे? 2 जीरो डालोगे। तो ये बन गया लाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल बनने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। तो 2 - 1 1 पॉइंट, 9 - 2 7, 10 - 5 5। तो क्या आया? 1.75। 1.75। अब बड़ा नंबर कौन सा है? 1.25 बड़ा नंबर है या 3 बड़ा नंबर है? 3 बड़ा नंबर है। उसकी साइन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में रहेगा। ये बन गया तुम्हारा टर्म 2। अब टर्म 2 के बाद बारी आती है टर्म 3 की। तो चलो टर्म 3 फाइंड करते हैं। टर्म 3 हमको कैसा मिलेगा? टर्म 2 प्लस D। अब यहां पर हमारा टर्म 2 क्या मिला अपने को? 1.75। ठीक है। फिर प्लस D कितना मिला मेरे को? D कितना है? कॉमन डिफरेंस 3। अब इसको प्लस करने में भी तुम लोग गलती करते हो। बड़ा नंबर पहले लिखो
तो 3 प्लस 1.75, तो प्लस कर दो तो ये हो गया 4.75, तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड टर्म 4.75। अब थर्ड टर्म के बाद बारी आती है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कैसा मिलेगा मेरे को, तो फोर्थ टर्म मिलेगा टर्म 3 प्लस b। अब यहां पर टर्म 3 कितना मिला 4.75 प्लस d यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 3। अब ये दोनों को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 7.75। इस तरह अपने को एपी के 4 टर्म मिल गए। ये मिल गया मेरे को पहला टर्म, ये मिल गया मेरे को दूसरा टर्म, ये मिल गया मेरे को तीसरा टर्म, ये मिल गया मेरे को चौथा टर्म। चारों टर्म एपी के अपने को मिल गए, अपना सॉल्यूशन हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसा, देयरफॉर कंक्लूजन डाल दो, देयरफॉर -1.25 कॉमा 1.75 कॉमा 4.75 कॉमा 7.75 कॉमा डॉट 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 इज रिक्वायर्ड एपी। इस तरह हमें एपी फाइंड करना था। क्वेश्चन क्या था, राइट एन एपी बनाओ। क्या क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से हमको एपी बनाना था। अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि एपी में कितने टर्म बनाने, तो मैंने क्या बोला, कितने टर्म ढूंढोगे, सिर्फ 4 टर्म ढूंढना और 4 टर्म ढूंढने के बाद डॉट 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 डाल देना। बात समझ में आ गई। इस तरह करना था ये क्वेश्चन नंबर 2। आओ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब लिखना बंद कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। यानी एपी हमको दिया है, क्या फाइंड करना है एपी में से, अपने को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और अपने को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। हमें अच्छे से मालूम है कि एपी में फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से, ये बात याद रखना। तो मैंने इधर 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए। अब यहां पर मैं कराता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एपी क्या दिया है, 5, 1, -3, -7। ये एपी दिया है। अब इस एपी में से मेरे को क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, करेंगे। तो सबसे पहला लिख देता हूं मैं यहां पर, देयरफॉर टर्म 1 क्या है 5, टर्म 2 क्या है 1, टर्म 3 क्या है -3 और टर्म 4 क्या है 7। पहले चारों भी टर्म लिख देंगे। चारों टर्म लिखने के बाद हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करो। हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद एक, तो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड कर। तो पहला कंसेक्यूटिव टर्म कौन सा लाएंगे, t2 -t1। t2 कितना है 1 माइनस t1 कितना है 5, तो आंसर आएगा -4, राइट, माइनस का नंबर बड़ा है। उसके बाद फिर वापस से लिखता हूं d। अब कौन से 2 कंसेक्यूटिव टर्म लोगे, t3 -t2 इज इक्वल टू t3 कितना है -3, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, t2 कितना है 1, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये भी आ गया -4। अब फिर d फाइंड करते हैं। अब कौन से कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालोगे, टर्म 4 माइनस टर्म 3 इज इक्वल टू टर्म 4 कितना है 7, टर्म 4 -7 है, -7। फिर लिखता हूं यहां पर माइनस फॉर्मूले का, टर्म 3 कितना है माइनस में, टर्म 3 भी नेगेटिव में, तो उसको ब्रैकेट में लिखा -3 इज इक्वल टू -7, माइनस इंटू माइनस क्या होता है +3, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये हो गया -4। ठीक है, हमने हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल दिया। अब कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 5, एंड और क्या फाइंड करने बोला था, कॉमन डिफरेंस इज, देखो हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या मिला, -4, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -4। इस तरह इसको सॉल्व करना है। अब करेंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एपी क्या दिया है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5।
बस एक बार तुमने नंबर डेसिमल में देख लिया तो तुमको टेंशन हो जाता है, अब इसको कैसा करेंगे। जिस तरह हमने फर्स्ट सम किया उसी तरह करना है। पहले क्या लिखेंगे, चारों टर्म लिख दो। तो यहां पे लिखता हूं टर्म 1 0.6, टर्म 2 0.9, टर्म 3 1.2, टर्म 4 1.5। मैंने चारों भी टर्म लिख दिया। अब चारों टर्म लिखने के बाद क्या फाइंड करे थे फर्स्ट सम में, डिफरेंस फाइंड करे थे। किसका डिफरेंस फाइंड करे थे, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करे थे। तो चलो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करो। तो पहला कंसेक्यूटिव टर्म कौन सा लोगे, टर्म 2 टर्म 1, यानी टर्म 2 माइनस टर्म 1, यानी 0.9 माइनस 0.6। अब इसको माइनस करने का तरीका मैंने बताया, पहला बड़ा नंबर लिखने का फिर छोटा नंबर लिखने का। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 0.3। ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस दूसरे कंसेक्यूटिव टर्म का। अब दूसरा कंसेक्यूटिव टर्म क्या लोगे, T3 T2, यानी टर्म 3 माइनस टर्म 2। ठीक है, तो 1.2 माइनस 0.9, तो इसका भी डिफरेंस क्या आएगा, 0.3। अब फिर और डिफरेंस फाइंड करेंगे, कौन से कंसेक्यूटिव टर्म का, टर्म 4 और टर्म 3 का। तो यहां पे लिखता हूं टर्म 4 माइनस टर्म 3 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.2 इज इक्वल टू व्हाट, 0.3। तुमने हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड किया, सेम डिफरेंस आया ना। अब लास्ट में कंक्लूजन डाल दो, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 0.6, एंड द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस अपने को क्या मिला, 0.3। इस तरह करना था सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग कर देना, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो टर्म दिए थे वो फ्रैक्शन में दिए थे, इसलिए मैं करवा रहा हूं। अब यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या एक ही दिया है, पहला टर्म 1/4, दूसरा टर्म 3/4, तीसरा टर्म 5/4 और चौथा टर्म 7/4। जिस तरह हम लोगों ने ये दो क्वेश्चन किए, ये भी क्वेश्चन वैसे ही करना है। पहले क्या लिखे थे सर, हमने सारे टर्म को लिख देना है, तो लिख दो। तो यहां पे लिखता हूं टर्म 1 कितना है, 1/4, टर्म 2 कितना है, 3/4, टर्म 3 कितना है, 5/4, टर्म 4 कितना है, 7/4। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। किसका डिफरेंस फाइंड करोगे, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करना। तो चल पहला कंसेक्यूटिव टर्म कौन सा लोगे, T2 माइनस T1। तो यहां पे लिखता हूं डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू टर्म 2 कितना है, 3/4 माइनस टर्म 1 कितना है, 1/4। देखो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। क्यों ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम, राइट। अब जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का सेम होता है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का जब सेम होता है तो डिनोमिनेटर को कॉमन लिया जाता है और न्यूमरेटर को प्लस या माइनस किया जाता है। अब यहां पर माइनस करना है तो माइनस कर दो, तो क्या होगा, 3 - 1 2/4। अब ये आगे डिवाइड होगा तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो डिफरेंस कितना आया, 1/2। ठीक है। अब आगे दूसरे कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब दूसरा कंसेक्यूटिव टर्म कौन सा लोगे, पहला कौन सा लिया था, T2 T1, अब क्या लोगे, T3 T2। तो टर्म 3 माइनस टर्म 2 इज इक्वल टू, टर्म 3 कितना है, 5/4 माइनस 3/4। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर को माइनस कर दो, 5 - 3 2, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिफरेंस क्या आया, 1/2। अब कौन से कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे, कौन सा बचा, T4 और T3। तो लिख दो टर्म 4 माइनस टर्म 3 इज इक्वल टू, टर्म 4 कितना है, 7/4 माइनस टर्म 3 क्या है, 5/4। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 - 5 2, तो ये हो गया 1/2। अब हमने हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल दिया। अब कंक्लूजन डालना है, क्या क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। तो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर द फर्स्ट टर्म
इज, अब इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या था 1/4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस अपने को क्या मिला 1/2। तो यहां पर खत्म होती है तुम्हारी प्रैक्टिस सेट 3.1। कल एक क्वेश्चन कराया था, आज दो क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 3.2 जो है वो डिपेंड करता है ये फॉर्मूले पर, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। इस टॉपिक पे है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 nth टर्म ऑफ एन एपी। अब मैं यहां पर फॉर्मूला लिखा रहा हूं, फॉर्मूला याद कर देना। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू, जरा बड़ा लिख देता हूं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट d। ये फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी का। तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा, तुम्हें एपी दिया रहेगा, तुमको बोलेगा 20वां टर्म फाइंड करो, 15वां टर्म फाइंड करो, 11वां टर्म फाइंड करो या लास्ट टर्म फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो जब टर्म फाइंड करना हो, जब टर्म फाइंड करना हो तो अपने को ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। आई रिपीट, जब अपने को टर्म फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, टर्म, कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म अपने को फाइंड करने बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, Tn। अब ये Tn क्या है, जो टर्म तुमको फाइंड करना है, जो टर्म तुमको फाइंड करना है वो यहां पर आएगा, इज इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिया रहेगा, n का मतलब क्या होता है, टर्म का पोजीशन। n का मतलब क्या होता है, टर्म का पोजीशन। तो यहां पर n कौन सा लोगे, जो टर्म फाइंड कर रहा है, ये वाला n इधर आएगा, फिर -1 d का मतलब कॉमन डिफरेंस, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। यानी अगर कोई भी पर्टिकुलर टर्म अपने को फाइंड करना है, कोई भी पर्टिकुलर टर्म अपने को अगर फाइंड करना है तो अपने को चाहिए क्या क्या, अपने को चाहिए a, अपने को चाहिए d, अपने को चाहिए n। कोई भी एक पर्टिकुलर अगर अपने को टर्म फाइंड करना है तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए a, अपने को चाहिए d, अपने को चाहिए n। ये जो Tn है, ये Tn स्टैंड फॉर व्हाट, जो टर्म हमको फाइंड करना है वो इधर है। बात समझ में आ रही है, टर्म फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, a, d और n चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं तुमको बताता हूं। अभी एग्जांपल तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही होगा, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, तो पहले एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल, फाइंड द 24th term of an AP 12, 16, 20, 24। क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन। क्या बोला है, फाइंड द 24th टर्म। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 24th टर्म। ये मेरे लिए Tn, ठीक है। अच्छा 24 टर्म नंबर 24 क्या है, टर्म नंबर 24 क्या है वो फाइंड करना है। क्या क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, सब चीज है अपने पास क्वेश्चन में, बस तुमको ध्यान देना है। लिखेंगे कैसा, सॉल्यूशन। हियर AP में पहले टर्म को डिनोट किया जाता है a से, तो a कितना है यहां पर 12। अब इसको चाहिए तो मैं ऐसा लिखता हूं, टर्म 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू व्हाट 12, टर्म 2 कितना है 16, टर्म 3 कितना है 20, टर्म 4 कितना है 24, चारों टर्म लिख दिया। टर्म फाइंड करना है, क्या क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए। a मेरे पास आ गया, अब मेरे को क्या चाहिए, d चाहिए।
d कैसा मिलेगा? तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का अपन क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो यहां पे लिखता हूं d इज इक्वल टू, पहला लिखता हूं t2 माइनस t1 यानी कि 16 माइनस 12 इज इक्वल टू और 4। फिर और एक बार कंफर्म करते हैं, d इज इक्वल टू, अब कौन सा कंसेक्यूटिव टर्म लोगे? t3 माइनस t2, t3 माइनस t2 is equal to what? 20 minus 16 is equal to what? 4। therefore अब यहां पे लिखता हूं therefore, देखो डिफरेंस कांस्टेंट है तो यहां पे लिखता हूं therefore the common difference यानी कि d is equal to what? 4। कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया, मेरे पास a भी है, मेरे को फाइंड करना है 24th टर्म। अब यहां पर 24th टर्म फाइंड करना है, यानी टर्म नंबर 24 कौन सा है वो फाइंड करना है। तो पहला लिखूंगा फॉर्मूला। टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? therefore tn is equal to a plus bracket n minus 1d। फॉर्मूला लिखा। अब फॉर्मूला लिखने के बाद कितना टर्म फाइंड करने बोला था? n क्या है? क्वेश्चन में दिया है 24 इज इक्वल टू a कितना है? 12 प्लस n कितना है? 24 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, d क्या है? 4। therefore term 24 is equal to 12 प्लस ब्रैकेट 24 में से 1 गया तो 23। अब ब्रैकेट मींस व्हाट? मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ओके। अब 23 4 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, कितना आता है? 92। यहां पे लिखता हूं therefore टर्म 24 इज इक्वल टू 12 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई के आंसर क्या आएगा? 92। यहां पे लिखता हूं therefore टर्म 24 इज इक्वल टू 12 प्लस 92 104, यानी 24th टर्म क्या मिला मेरे को? 104। इस तरह हमें प्रैक्टिस सेट 3.2 करना रहेगा। प्रैक्टिस सेट 3.2 में जो क्वेश्चन होंगे उसमें अपने को टर्म फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लोगे? tn वाला फॉर्मूला लेंगे। टर्म फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को? मेरे को चाहिए a, मेरे को चाहिए d, मेरे को चाहिए n। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में AP दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में AP दिया था। AP में से अपन ने A और D फाइंड कर दिया, N तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ। बात समझ में आ रही है चारों को कि किस तरह टर्म फाइंड करते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? चारों को समझा कि टर्म किस तरह फाइंड करते हैं? टर्म फाइंड करना है बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फाइंड द 24th टर्म या 20th टर्म या 19th टर्म या 18th टर्म, फला फला कोई भी टर्म आएगा तो उसको किस तरह फाइंड करना है पहला मैंने आज वो सिर्फ बता दिया। ये तो एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सिर्फ, ये 3.2 का एक इंट्रोडक्शन है कि एक्सरसाइज 3.2 जो है वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना उसको ये एक्सरसाइज आ गई। अब कल मैं पूरा कंप्लीट 3.2 एक्सरसाइज तुम लोग को करा दूंगा कल। ठीक है, आज का सेशन में यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।